या फिर अपनी जेब ਨੂੰ ਢीला कर लो। सुन रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि नहीं, परमेश्वर को पैसे की जरूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, परमेश्वर सिर्फ चेक करता है, आपके देखता है आप किस मनसा के लोग हैं। इसलिए परमेश्वर ने भेंट दान ठहराए हैं। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है बोने वाले लोग, पंजाब के अंदर सरदार लोग बोने वाले हैं, याद रखना। उनके घर में खाने की कभी घटी नहीं होगी, याद रखना। उनके बच्चों को टुकड़े मांगने नहीं पड़ेंगे। उनके बच्चे ज़्यादा त्राशीशित होते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग बोते हुए नहीं देखते, किसी की हेल्प करते हुए नहीं देखते, पानी पिलाते हुए नहीं देखते, खाना खिलाते हुए नहीं देखते कि मैं कौन सी जात का हूँ, कितना बड़ा आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ। वो शर्म उतार कर लोगों की हेल्प करते हैं। अगर आपने अपने कैरेक्टर के अंदर ये बात डाल ली है तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, अपना मन परमेश्वर को देना है। जो लोग मसीह लोग बोते हैं वो अपनी जिंदगी में काटते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग बोना चाहते हैं? अब से मैं बता रहा हूं कि मणिपुर में जो भी बहुत सारे क्रिश्चियन लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, घर उजड़ गए हैं, उनकी आग लग गई है, तो मैं उनको बोल रहा हूं मणिपुर में मैं हेल्प करने के लिए अपनी टीम को भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने देखा, अपने गुरदासपुर में क्रूसेड किया मैंने, लाखों लोग आए। फाजिलका में किया, लाखों लोग आए और लंगर चला सुबह से शाम तक। मैंने किसी से पैसा नहीं मांगा। भाई साहब, आप जो यहाँ बोलते हैं, जो ले हैंड में मुझे देकर जाते हैं, मेरा 40 लाख रुपए का खर्चा हुआ। सिर्फ प्रॉफिट बजिंदर ने किसी से पैसा नहीं मांगा। कोई कह दे माइकल लाल मेरे से पैसा मांगा है, आ जाए। मैं बोना जानता हूं, क्योंकि मैं जो आप बोलते हैं आपका पैसा सही जगह बो कर आया हूं। आपकी गवाहियां इस हफ्ते में डबल होकर आएंगी यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है इसलिए बोने वाले को परमेश्वर आशीष देता है। आप बोने वाले हैं तो तरक्की करेंगे। अपने हाथों को उठाओ और बोलो अपने पड़ोसी को जियो और जीने दो। सारे बोलो हालेलुया। कौन है आपका पड़ोसी? कह रहे हैं कि आपके विचार वो आपको जीने नहीं देते, वो आपको जीने नहीं देते सही ढंग से, कि आप आज रात कह रहा है कि आपको जीना है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु की महिमा करेंगे। अपने हाथों को उठाएं, अपने सिर पर रखें। पवित्र आत्मा जी, सच में तेरे दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। परमेश्वर, मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज ही मेरे पिता इनके ऊपर वो अनॉइंटिंग उतरने पाए, आशीषें डबल होकर आने पाए, गुड न्यूज आने पाए। हर आशीष इनकी डबल हो। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो यहाँ पर बैठे हाथ रखा हुआ है, और इसी समय गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, तेरा वचन का प्रकाश खुले, इनकी किस्मत खुल जाए आज रात के बाद। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करेगा आज रात? तो जोर से ताड़ी बजा दें आज परमेश्वर के। सारे बोलो हालेलुया। हाँ, यहाँ पर सुनेंगे, प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है, होली स्पिरिट बात कर रहा है लड़कियों से। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, Holy Spirit is telling me, जितने भी मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, how many people are watching me online? आज मैं आपके बीच में घूमूंगा। Today I am going to come between you. और रात को स्वर्गदूत आपके सपने में घूमेंगे। In your dreams, holy angels will come. एक हफ्ता में आपके सपनों में नजर आऊंगा। 1 week I will come in your dreams. जिसको मैं देख कर जाऊंगा, To whomever I will see. अगर आपका विश्वास होगा, If you have faith in God, तो एक नहीं सबके सबकी गवाहियां आएंगी। not one, everybody will bring testimonies. क्या आप तैयार हैं? Are you ready? मैं किसी चंद्रिका को देख रहा हूँ। I am seeing Chandrika. चंद्रिका। Chandrika. Who is Chandrika? Who is Chandrika? Who चंद्रिका? चंद्रिका ऐसे कोई किसी के घर में, किसी की फैमिली में कोई जानता है चंद्रिका? हाँ, आप लिसनिंग को मजबूत करो। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। Holy Spirit is talking to you. हाँ, कहाँ है? अपने हाथों को उठाओ। Lift your hand. कहाँ है? हालेलुया। हाँ हाँ। प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि कोई चंद्रिका है, और ये बता रही है मेरा नाम चंद्रिका है। चंद्रिका है। कहाँ से आई है तू? मैं झारखंड से पापा जी। हाँ, सारे बोलो हालेलुया। मैं से देख रहा हूँ और भी चंद्रिका है। I am seeing. क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं बहन? Are you testing me? आगे आजा मेरे पास। कहती हाँ ले, जो और दूर से कह रही, कहती हाँ ले रही हूँ। हालेलुया। आगे आजा मेरे पास। तितली उड़ी, बस में चढ़ी, जल्दी से आजा फटाफट। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज? Do you believe? सारे बोलो हालेलुया। चंद्रिका, जो चंद्रिका है सुनो। हाँ हाँ, अरे बाकी बैठ जाओ, चलो जाओ, 3 खड़ी हो जाओ उधर, बाकी बैठ जाओ, चलो जाओ। दूर से सुनो, दूर से हाथ रखो, सुनो, ठीक है? सब सुन लेना, वहीं खड़े रहो, वहीं सुन लो। चंद्रिका नाम वाले जिसको भी प्रभु ने बुलाया है, Whoever called Chandrika.
नोटी गर्ल, सुनो, आपको लिसनिंग मजबूत करना, इधर ध्यान रख बेटे। परमेश्वर आशीष देना चाहता है आपको। Holy Spirit wants to bless you. चंद्रिका, मैं तुझे देख रहा हूं, I'm watching you. अगर तू परमेश्वर की आवाज को सुने If you will listen to God's voice, तो तेरी जिंदगी में काम करेगा। then God will walk. आपके घर में कहते हैं कि सुनो, आप बड़े बार परमेश्वर से पूछते हैं, प्रार्थना You're करते asking to हैं, God, you're praying. कई पास्टरों पर घूम चुके हैं आप बहुत पहले, You went in so many churches, लेकिन आप में से भूतड़ी नहीं निकली है। but nobody took out your evil मैं spirit. सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? Am I right or wrong? आज मैं प्रार्थना करूंगा, भूतड़ी दोबारा नजर नहीं आएगी। Today I will pray and evil spirit will not come back. तेरे को देखेगी, उस सिर में दर्द होने लग जाएगा, You will see me and your head will start aching. तेरा घर छोड़कर भाग जाएगी आज, Evil spirit will leave your house. वो किसी और स्थान को ढूंढेगी। Evil spirit will go somewhere else. मैं एक कमरे में जा रहा हूं I'm going in house. और छोटा सा कमरा है, वो It is small room. ज्यादा बड़ा नहीं है, It is not so big. उसमें 2-3 लोग रहते हैं 2-3 people are staying in that tiny room. और इधर स्टील के बर्तन रखे हैं। Steel dishes are there. मैं एक बर्तन पर नाम लिखा देख रहा हूं, I'm seeing on one राजेश। Rajesh. कौन है? Who is Rajesh? इसका हस्बैंड है। हालेलुया। जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रही है? Are you believing? अब से तेरे घर के बर्तन नए हो जाएंगे। Your dishes will be new. मैं उन बर्तनों की बात कर रहा हूं I'm talking about that. No, जो परमेश्वर ने मिट्टी से आपको बनाया है। आप एक बर्तन हो, You're one dish. परमेश्वर अभी इसी समय छुटकारा करेगा। Holy Spirit will release you बड़े right now. टाइम से, दादे परदादों से, दूसरे टाइम से From कोई your- कोई जमीन का झगड़ा चल रहा है। You're having problem in your land. तीन पीढ़ी चौथी है। तीन पीढ़ी से वो जमीन का झगड़ा चल रहा है। Generations. अभी कोर्ट केस भी हो गया, Court case also you file, अभी कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। but you don't get any. मेरी शक्ल देखकर जा, See my face. कोर्ट केस जीतने वाली है जो यीशु मसीह के नाम जावा में। यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे मेरे You will win court case. आपको विनर बनाने वाला परमेश्वर है। God is going to make you winner. यीशु मसीह आपको विनर बनाएगा। Jesus Christ will make you winner. ये 3 पीढ़ियों से जितनी बहुएं इस घर में आती हैं, Since 3 उन generations, सबको भूतड़ियां पकड़ लेती हैं, all your उन सबको daughter-in-laws, दुष्ट आत्माएं पकड़ लेती हैं। evil spirit is catching all your daughter-in-laws. एक टांग पर एलर्जी का प्रॉब्लम है, Someone has in their leg एक allergy. लेफ्ट हैंड और लेफ्ट पैर, मैं देख रहा हूँ किसी को बहुत पेन होता है। I'm seeing in left hand and left leg दो you're बार having pain. 2 बार करंट लगने से बच गया, 2 times God saved you करंट from लगा getting मरने current, से बच गया, करंट लगा मरने से बच गया, from dying. 2 एक्सीडेंट होने से बच गए, God saved you डेथ from accident. एक्सीडेंट हुए लेकिन डेथ होने से बच गए। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, Holy Spirit is telling me. 2 जन का इसके साथ हुआ। फिर मैं देख रहा हूँ कि मार्च का महीना, 12 In मार्च, 12th March, जनवरी, फरवरी, मार्च, January, February, March. हाँ, किसका आता है? कोई जन्म है, कोई शादी Whose है, birth date is there? कोई ऐसा कोई जन्म है, कोई शादी है। 12 मार्च और Birth date or marriage आपके घर में है। in your house. आपका कब आता है? When is your birthday? मुझे नहीं पता है। मुझे मालूम है। आमेन। I know birth. हालेलुया। हालेलुया। होली स्पिरिट आपसे बात करा, आपने जाकर अपनी आईडी चेक करो, अपने बच्चों से पूछो, अपने Go and परिवार से check your पूछो, ID. कि अपने आप को पूछो परमेश्वर का आत्मा हो रहा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इसी समय I'm seeing, कह रहा कुछ स्नेक्स आपको तंग कर रहे हैं, I'm seeing some snakes. are मरे हुए coming लोग you. नजर आते हैं You're seeing dead people. और इसी समय आवाजें आती हैं। You बार-बार। listen voices. 2 लेडीज जलने से बच गई आग में। होली God स्पिरिट saved 2 ladies from get burned. किसी ने सुसाइड कर लिया, 2 ladies. आत्महत्या, आत्महत्या, Someone suicide in your house और वो आपकी फैमिलियों से टच में करता है और वो आपके आगे पीछे घूम रहा है। and it is roaming around you. और इसी समय परमेश्वर आजाद करने के लिए जा रहा है आज। Holy Spirit is going मेरे to हाथों release के you. देख और इसी समय Look at my hand. ए लड़के हट, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु। सारे बोले हालेलुया। हाँ, विश्वास करना है Have faith. कि पवित्र आत्मा राधिका को ब्लेसिंग देने के लिए जा Holy रहा है। Spirit is going to bless Radhika. हाँ सुनो, राधिका जिसके पास बेटा नहीं है, मिलने के लिए जा रहा Radhika है। who don't have kid. चंद्रिका Chandrika, बेटा नहीं है, बेटा नहीं who है, don't have kid. कम है, कम यार, बेटा Come चाहिए। here if you want a child. ए चुप कर, मैंने जो पूछ रहा हूँ वो बात कर। हाँ, पास नहीं आइए, मेरे मैंने क्या लेना, तेरी ननद से? नहीं, चंद्रिका है उनका नाम। हाँ चंद्रिका है ना। मैं राधिका को बोल रहा हूँ कि राधिका चंद्रिका बेटा है, बेटा नहीं है। माइक कर, आपके पास बेटा नहीं है? नहीं पापा जी। परमेश्वर आपको आवाज लगाइए यस पापा। और प्रभु आपको बेटा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं जिथे जावा यीशु मेरे मेरे नाल 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 नाल, नाल। जिथे जावा कितना टाइम हो गया बेटा नहीं है? 11 साल। 11 साल हो गए। अपने हाथों को उठा और रिसीव कर, निकल जाए वो गंदी स्पिरिट इसके शरीर से और इसी समय इसके पेट से वो दादू टोने को इसी समय खत्म करता हूँ। 2 कदम करके आगे आजा फटाफट।
आगे आजा फटाफट मेरे पास, जल्द शाबाश, आजा 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 All बस। girls are going to finish. मैं जिसको छू लूंगा और इसी समय कम यार जल्दी 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 जल्दी, और इसी समय मेरे हाथ की तरफ देख, Look at my hand. जादू टोने टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु का मसा मसा यीशु, वो मसा। हालेलुया। सुनो, आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो, चंद्रिका महाराष्ट्र वाली और झारखंड वाली नहीं जानते ना एक दूसरे को, Do you know each other? लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, But Holy Spirit is talking to आपको you. आशीष देने वाला है। He's going to bless you. चंद्रिका बॉम्बे वाली आपको Chandrika from Bombay. आपको घर और जॉब के साथ ब्लेस करने वाला परमेश्वर। And आप तैयारी करो, गुड न्यूज मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हाँ जी हाँ जी, lift your hand. शाबाश। अपनी बाइबल को खोलो और इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुए। अपने हाथों को उठाओ, अपनी बाइबल को उठाओ, ऊपर दिखाओ परमेश्वर को, लाए हो कि नहीं। खोलो जल्दी से। आइए अब सब प्रभु की महिमा करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। जोर से तारीफ करें, जोर से। हाँ जी हाँ जी। आज का हमारा टॉपिक है डर के आगे जीत है। सारे बोलो डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है। अपने पड़ोसी को बोलो डर के आगे जीत है। मैं फिर क्या कह रहा हूं, अरे छोटे के आगे जीत है क्या? भैंस के आगे, किसके आगे? बकरे के आगे, घोड़े के आगे? अरे नहीं, घोड़े के आगे नहीं, इंसानों के आगे जीत मिलेगी इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। घोड़े को जीत नहीं चाहिए, इंसान को जीत चाहिए। अगर आप अब तक जीते नहीं है तो आप जीतेंगे, विनर बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे लेकिन अपने हाथों को उठाऊं और कहूं डर के आगे जीत है। किसके आगे? डर के आगे। प्रभु ने मुझे बताया सुबह 4 बजे कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर मुसीबतें जब देखते हैं, जब वो डरे हुए घूमते हैं, जब वो डर जाते हैं अपने विचारों के अंदर। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने विचारों में नेगेटिव विचार जब लेकर आते हैं तो वो डर जाते हैं और परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम करना बंद कर देता है, क्योंकि प्रभु को अच्छा नहीं लगता। कह रहा है कि जब लोग प्रार्थना भी करते हैं, प्रोफेसी भी सुनते हैं और उसके बाद उनकी जिंदगियों में से कह रहा है कि डर बना रहता है और वो डरते रहते हैं बार बार। इसलिए बाइबल बोलती है कि वो ज्यादातर अपनी लाइफ के अंदर मुसीबतें देखते हैं। अगर आज आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को कहो, परमेश्वर मेरे अंदर से डर का आत्मा निकाल दे आज। देखो लिखा नीति वचन के 18 के 14 में, हाँ पढ़ेंगे। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इससे कौन सह सकता है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा, रोग में मतलब बीमारी में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। जब आदमी बीमार पड़ता है तो उसको उसके माँ बाप नहीं संभालते, उसको कोई डॉक्टर नहीं संभालता, उसको अपनी आत्मा में खुद संभलना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर लिखा परंतु जब आत्मा हार जाती है तो व्यक्ति नुकसान उठाता है, तब वो दुनिया से भी चला जाता है, निराश हो जाता है। इसका मतलब कह रहा है परमेश्वर शारीरिक लोगों को नहीं, आत्मिक लोगों को प्यार करता है। शारीरिक नहीं, आत्मिक लोग। कह रहा है कि आपकी अंदर एक आत्मा है और जो वो आत्मा निराश पड़ती है, शैतान जानता है इस बात के लिए कि कह रहा है कि जब मैं इनकी आत्मा में निराशा लेकर आऊंगा तो उस समय कह रहा है इनके अंदर डर लेकर आऊंगा, इनके विचारों में, उस समय ये बीमार पड़ेंगे। इसलिए वो लोगों के अंदर कर्जे का डर, लोन उतारने का डर, किस्त, घर की किस्त देने का डर, कार की किस्त देने का डर, बच्चों की फीस देने का डर, सारा दिन चिंता और डर में लोग बैठे रहते हैं और वो शैतान उनके साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन बाइबल बोल रही है कह रहा है कि आत्मा जब निराश होती है तो कह रहा है कि वो अब उसी समय वो हारने लगता है। आज के बाद मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि आपको हारना नहीं है। हालेलुया। अपनी आत्मा को हारने नहीं देना। दाऊद जब हार रहा था, दाऊद के दुश्मन जब उसके खिलाफ थे, उसके परिवार के लोग को बच्चों को उठाकर ले गए और इजरायली लोगों ने पत्थर उठा लिए, दाऊद की मदद करने की बजाय उसके ऊपर पत्थर उठा लिए, तो उस समय उसकी आत्मा टूट गई, अंदर से निराश हो गया। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई बैठा हो, आपने अपने माँ बाप, ताऊ चाचों के लिए मेहनत की हो, उनको विदेश भेज दिया हो, उनके बच्चों को पाला हो, पढ़ाया लिखाया हो, लेकिन आज वो लोग आपके खिलाफ हो, आपकी आत्मा में अंदर से टूट गए हो, आपको अंदर से नेगेटिव विचार आ रहे हो कि हमने इसकी इतनी हेल्प किया लेकिन ये लोग मेरे खिलाफ हो गए। दाऊद को जब कोई सहारा ना मिला, दाऊद ने अपने आप अपनी आत्मा को हिलाया। उसने कहा अरे दाऊद मत घबरा, कह तेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज कई बार अपने आप को तसल्ली खुद देनी पड़ती है, कोई व्यक्ति आपको तसल्ली देने के लिए नहीं आएगा। कई बार आपको अपने विचारों में खुद तसल्ली देनी है कि नहीं वजिंदर सिंह मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, नहीं सोनू मोनू टीका, इनामिना टीका मैं बहुत कुछ कर सकती हूं। जो आज हो सकता है शैतान आपके विचारों में डाल रहा हो कि सपना तू कुछ नहीं करने वाली। अरे बहुत सारे लोगों को चिंता है, अपने खाम खाई के डर है उनके अंदर, वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो, शैतान उनके विचारों में डालता रहता है तू बहुत काली है, तेरा रिश्ता नहीं हो सकता। सारे बोला हालेलुया। बहुत बार विचारों में डर पैदा करता है,
बहुत बार उनके अंदर डर डालता है कि तू कर्जे के कारण सुसाइड कर ले, तेरा कर्जा उतरने वाला नहीं है। उनके अंदर डर डालता है, उनको डराता है, कह रहा है कि तेरा काम बनने वाला नहीं है। लेकिन मैं आज ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर हो सकता है आज आपका काम ना बन रहा हो, आप डरे डरे घूम रहे हो सकता है कोई जॉब अब तक आपके हाथ ना लगी हो, आपके घर में 8 बंदे खाने वाले हो और कमाने वाले आप एक हो, लेकिन कोई भी आपकी हेल्प के लिए कोई रास्ता ना निकल रहा हो। लेकिन आज जो जीतना चाहते हैं वो हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, उसने मुझे डर का नहीं, याकूब की पत्री में लिखा परमेश्वर ने हमें डर का नहीं, भय का नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया। किसका आत्मा? सामर्थ का आत्मा, काम करने वाला आत्मा। आपके अंदर वो आत्मा रहता है, कह रहा है कि वो डराने वाला नहीं है, आपको भय दिलाने वाला नहीं है। ओ भाई साहब, पक्के पुल पे ट्रक पलट गया, ओ भाई साहब मत्था टेक के जाना पड़ेगा, भाई साहब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं किया बजिंदर सिंह ने, बाहर के गेट के बाहर कुछ ऐसा होगा और आप भाई साहब ट्रक रोक कर अंदर मत्था टेकने आएंगे। परमेश्वर कभी डर के मारे नहीं बुलाता आपको, याद रखना। कह रहा है जहां पर डर आता है वहां परमेश्वर नहीं रहता, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि अगर हाँ परमेश्वर के लोग कह रहा है जब पश्चाताप अपने अंदर करते हैं तब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके ऊपर उतरने लगता है यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब 3:25 को पढ़ते हम, देखो क्या लिखा। हाँ, जितने डरे हुए हैं वो हाथ उठाकर आज अपने डर को निकाल दो, बोलो तड़ 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 ताली बजाओ, तड़ 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 ताली बजाओ, उसकी महिमा उसे गाओ। इस सिंगर के बाल कटाओ, तड़ 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 ताली बजाओ, टाइम पर नहीं। हालेलुया। अब एक घनचक्कर रोटी खाने चले जाते नीचे, सारे बोला हालेलुया। हाँ, अय्यूब 3:25 को पढ़ेंगे, वहीं बैठ जा। हाँ। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ हाँ। वही मुझ पर आ पड़ती है। कौन है ये? अय्यूब परमेश्वर का दास है, भक्तजन है, और ये कह रहा है कि परमेश्वर जिस बात से मैं डरता हूं वही डरावनी बात मेरे अंदर आ जाती है, मेरे ऊपर आ पड़ती है आफत। इसका मतलब कह रहा है एक आदमी को पहले शैतान डर डालता है। अय्यूब के अंदर डर डाला कि तेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा, तेरे बैल चौपट हो जाएंगे, तेरे बच्चे मर जाएंगे, तेरी पत्नी तुझे छोड़कर भाग जाएगी, तू बीमार हो जाएगा। और कह रहा कि परमेश्वर जिस बात से मैं डरता हूं वही बात मेरे ऊपर आ पड़ती है। हो सकता है रात को आप ड्रीम्स देखते हैं और उसके बाद सुबह उठते हैं, आपको डर लगता है कि मैंने एक ड्रीम देखा और उसी समय बड़ा भयानक ड्रीम था, और आप डर जाते हैं और जब आप मुंह से निकाल देते हैं, क्योंकि शैतान को मालूम है कि परमेश्वर इनके मुंह का सृजनहार है, इसलिए कह रहा है कि मैं इनके अंदर कह रहा है कि डर वाला आत्मा डालूंगा, डराऊंगा इनको, डर वाले विचार डालूंगा और इन्हें डराऊंगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शैतान झूठा है, लायर है। पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि आपके विचारों में से डर निकाल कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप कहीं पर भी आप इसी समय कैंसिल करो उन विचारों को। पवित्र आत्मा आज रात आपको कहना चाहता है, कह रहा है कि यहाँ पर अय्यूब ने जो सपना देखा, जो ड्रीम देखे, जो विचार उसके अंदर आए, तो उसी समय बोल रहा था परमेश्वर जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। अगर हाँ हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो लेकिन आप अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब क्यों नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रभु में आने के बाद भी वो शारीरिक हैं, आत्मिक नहीं है, झूठे हैं वो लोग। आत्मिक बोलते हैं वो, लेकिन वो आज भी शारीरिक हैं, वो शारीरिक बातें करते हैं। आत्मिक लोग डर की बातें नहीं करते, आत्मिक लोग गवाहियां ऐसे नहीं देते, आत्मिक लोग बोलते हैं, आत्मिक लोग आत्मा की बातें करते हैं, आत्मा के चलाई चलते हैं। शारीरिक लोग लोगों की तरह बात करते हैं, हाय बच्चा बीमार हो गया हॉस्पिटल चलना पड़ेगा, अरे शारीरिक लोग बोलते हैं। आत्मिक लोग बोलते हैं डॉक्टर पे बाद में जाएंगे, पहले घुटने टेक कर दुआ करेंगे, डर भगाएंगे अपना यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक लड़का था और वो बहुत बार बार एक्सीडेंट करते, बहुत उसके घर में उसको पहले ड्रीम आता और वो डर जाते, और डरने के बाद उसको शैतान घेर लेता। उसका बाप एक दिन मेरे पास आया, बोला पापा, कह रहा मेरा बेटा बहुत डरता है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा कि जब भी ये डरता है तो उसी समय इसके एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमने कार लिए 2 साल से घर में खड़ी है, मैं चलाने नहीं दे रहा इसको। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा डर का आत्मा भाग जाए आज इसकी जिंदगियों से। और आज भी वो 7 साल हो गए अच्छे से कार चला रहा है। इसका मतलब क्या है? आज हो सकता है आपका बच्चा डरा हुआ हो कि मैं इस पढ़ाई को पूरे नहीं कर सकता, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। फैक्ट्री खोलना, ना 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 ना, मैं तो रिक्शा चलाने वाला हूं, मेरे बस की बात नहीं है। मैंने कहा ये डर अपने दिमाग से निकाल दो। जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप उसके जन हैं, आप उसके चुने हुए हैं। वो कह रहा है आत्मा, कह रहा है कि रहता है पवित्र आत्मा, कह रहा है वो किन के अंदर जाना चाहता है? जो आत्मा है। याद रखना, जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है, इंसान के अंदर आत्मा होती है। आत्मा कह रहा है कि बात करने वाला आत्मा, इसका मतलब परमेश्वर की भक्ति कराने वाला आत्मा। उनके अंदर एक अंश है और जिसको वो चला रहा है, प्राण है उनके अंदर। लेकिन यहां पर परमेश्वर अपनी आत्माओं से बात कर रहा है। इसलिए वो क्रूस पर जब मारा गया तो उसी समय मरने से पहले उसके मुंह में जब सिरका डाला गया तो वो उस समय बोल से पहले बोल रहा था कि मैं आत्माओं का प्यासा हूं। हालेलुया। लेकिन लोगों ने सोचा कि शायद ये कह रहा है कि पानी का प्यासा है और उसका मजाक उड़ाया, उसको कड़वा पानी पिला दिया। लेकिन वो कह रहा था
कह रहा मैं इनका प्यासा नहीं हूं, मैं तो इन आत्माओं का प्यासा हूं जो यहां पर भटक रही हैं। हालेलुया। कह रहा जो यहां पर मेरी खोज कर रही हैं, मैं उन आत्माओं का प्यासा हूं जो दुखी है संसार में, जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, शैतान के चलाए चल रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है आज रात वो आत्मा छुड़ाई ली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। वो आत्माओं के पास आना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। शाबाश। कितने लोग जीतना चाहते हैं? हाथों को उठाकर बताओ। आज हम वो पॉइंट्स देखेंगे स्क्रीन पर। हाँ पढ़ेंगे। कह रहा 2 तरीके जो आपको जिताएंगे बड़े मास्टर शौक के साथ। हाँ अपने मुंह के शब्दों को सही करें, हाँ। अपने विश्वास के एक्शन को और फेस एक्सप्रेशन को बाहर निकालें। सारे बोला हालेलुया। क्या लिखा यहां पर? कह रहा है कि जीतने के 2 तरीके हैं। कह रहा है कौन सा? कह रहा है कि आप अपने मुंह के शब्दों को सही करें। किसके? कह रहा अपने मुंह के शब्दों को जो आप दिन भर बोलते हैं, कह रहा उनके मुंह के शब्दों को सही करें। दूसरा, अपने विश्वास के एक्शन को बाहर निकालें, फेस इंप्रेशन को बाहर निकालें। बहुत लोग अपने विश्वास के एक्शन को बाहर नहीं निकालते। देखो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरी माँ पहचान लेती थी जब मैं टेस्ट देकर आता था कि इसका टेस्ट अच्छा हुआ है कि बेकार हुआ है। कितनी माएँ ऐसी हैं जो जान लेती हैं। तो मेरे को पता लगा कि मेरी माँ दूर से जान लेगी और पिटाई करेगी। और मैं हमेशा जब भी आता था मैं ऐसे बोलता था, मैंने कहा बड़ा अच्छा पेपर हुआ, बड़ा अच्छा। मैंने कहा कम से कम आज तो मारनी पड़ेगी, जब रिजल्ट आएगा 3 महीने के बाद मार पड़ेगी। और मेरी माँ दूर से देखती थी, कहती एक्शन तो अच्छा है इसका। कहती चल पास हो गया होगा। कह रही चलो। मैंने कहा बड़ा अच्छा पेपर हुआ, बड़ा अच्छा। गपोड़े मारते हैं लड़के कई बार। इसको अपनी माँ को खुश करने के लिए ना, कि बाप से खुश करने। 3 महीने के बाद देखें क्या अच्छा है क्या नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? जब बच्चा स्कूल में से आता है तो उसी समय करा के जब वो जीत कर आता है, जो कोई कंपटीशन में से दूर से तो पहचान लेते हैं आप जीत कर आ रहा है। छत पर माँ होती है, पता लग जाता है जीत रहा है, आप पहचान लेते हैं। एमएलए जब आ रहा होता है ढोल धमाके के साथ, डम डम लका लका डम डम लका लका डम डम डम। कहा किसके साथ आया, क्यों आया? आपको दूर से पता लगता है ये कैंडिडेट जीत गया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं आज, कह रहे जितने लोग चिल्ला रहे हैं हालेलुया बोलकर, हालेलुया, ताड़ियां बजाकर, आज शैतान को पता लगता है इनके अंदर से प्रोफेट बजिंदर ने डर वाला आत्मा भगा दिया आज यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? डरे हुए थे इस्राएली और यरीहो की दीवार गिर नहीं रही थी। मुसीबतों की दीवार, कर्जे की दीवार, परेशानियों की दीवार, उनके बच्चों को उठाकर रखे पाप कर रहे थे, उनके साथ जबरदस्ती कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, नशे करा रहे थे। और उसको छुड़ाने के लिए जब इस्राएली लोग गए तो वो थोड़े से थे, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उनको कहा जाओ। लेकिन डरे हुए थे लोग। लेकिन योशू को परमेश्वर ने सीक्रेट बताया। बोलता है करा डर मत, करा इनको बोल अगर डर निकालना है तो करा जोर से हालेलुया का नारा लगा दो आज। और उसी समय बोलता है करा के 7वें चक्कर में 6 चक्कर काट कर पहले मन में बोलना हालेलुया हालेलुया, और करा 7वें चक्कर में करा के जोर से नारा लगा देना, करा के डर का आत्मा भाग जाएगा तुम्हारी जिंदगियों से। जैसे इन्होंने 7वां चक्कर लगाया, वो यरीहो की दीवार अपने आप गिर गई। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप इकट्ठे होकर प्रार्थना करें और इसी समय जोर से चिल्लाएं, मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। आज बड़े से बड़ी दीवार गिरने वाली है चर्च। जब आप ताड़ियां बजाते हैं, ताड़ियां बजाते हैं, जब आप चिल्लाते हैं, आपके एक्शन को देख रहा आसमान का खुदा बाहर खड़े हुए, बाहर खड़े हुए, कह शैतान बाहर खड़ा हुआ देख रहा है ताड़ियों की गुनगुनाहट को, आपकी आवाज को सुन रहा है, आपके एक्शन को सुन रहा है, आपकी आवाज को सुन रहा है। आपके गेट से बाहर निकलेंगे, इंप्रेशन को देखेगा, फेस इंप्रेशन को देखेगा और हार जाएगा शैतान आज। आमीन। दीवार गिर जाएगी। आमीन। बोलो हालेलुया हालेलुया। कई लोग तो सुन रहे हैं, दाऊद समझ गया। दाऊद बड़ा चालाक था। भजन संहिता बोलती है 100 में, दाऊद बोलता है मैं तो प्रभु के भवन में आनंद के साथ प्रवेश करूंगा। किसके साथ? और बहुत सारे लोग यहां पर आते हैं चर्च में, कैसे आते हैं? हाय चलो, सुन रहे हैं? और कहीं तो बुढ़िया कहते चले संडे चर्च चले। कह क्यों? पादरी बजिंदर ने कहा जो नहीं जाएगी जल्दी बुढ़ी हो जाएगी। अरे पहले ही बुढ़ी है तू। कह रही आजकल पास्टर डरा कर बुलाते हैं लोगों को चर्च में, जब तुम नहीं आओगे संडे को तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। अगर तुम संडे को नहीं आओगे तुम बर्बाद हो जाओगे। रात को भैंस तुम्हारे सपने में आएगी, सांप आएंगे। पता लग रहा हो पास्टर उल्टी प्रेयर कर रहा हूं, परमेश्वर जो चर्च में नहीं आते उनको खा जा। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको सुनना है। कह रहा है कि आप डर के कारण नहीं आए। कह रहा है शैतान आपकी एक्टिविटी को नोट करता है। जब चर्च से बाहर निकलते हैं तो आपकी एक्टिविटी नोट होती है, फेस इंप्रेशन, आपका फेस का एक्शन। आपके अंदर विश्वास है, ठीक है, एक औरत कह रही हाँ मुझे विश्वास है मेरा काम बन जाएगा, लेकिन उसका फेस बता रहा है कि वो डरी हुई है। मैं कह रहा हूं कि आप जब स्माइल लेते हैं, आपका पति कहता है उई एक्सीडेंट हो गया, आप उसको बोलो जीसस है ना,
आपकी फेस वैल्यू शैतान को हराएगी, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कर आपका एक्शन हराएगा, आप विश्वास करना है। लेकिन बहुत लोग विश्वास नहीं करते। हम देखते हैं लूका की किताब उसके 1:18 और 19 में कि एक बार कौन था, कर यहाँ पर जकरिया नाम का एक भविष्यवक्ता, जकरिया नाम का एक पास्टर मंदिर में दुआ करता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसको चेक करने के लिए अपना एंजल भेज दिया कि दूसरे लोगों के लिए तू प्रार्थना करता है, तेरे अंदर विश्वास नहीं है। आज हो सकता है आप चर्च में बैठे हो, यहाँ पर हालेलुया बोल रहे हो, लेकिन आप ही के अंदर विश्वास ना हो। आज परमेश्वर आपके विश्वास को चेक करना चाहता है। देखो क्या लिखा, हाँ देखो, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, कह रहा एक स्वर्गदूत आया जकरिया के पास, और उसी समय जकरिया ने, एक लड़का इधर आओ, हाँ आजा कालू, पिछले वाले, हाँ तू ही आया। सुनो, जकरिया ने, ये जकरिया है, ये बूढ़ा है, सारे बोलो बूढ़ा, ये बूढ़ा हो गया है मंदिर में सेवा करता करता। अमेजिंग करो, इसकी चिट्टी दाढ़ी है, इसका पेट बहुत बड़ा है, और ये बूढ़ा हो गया है, और इसको विश्वास नहीं है। लोगों के लिए लोगों की भेंटें लेता है और परमेश्वर को चढ़ाता है और लोगों को खुश करके भेज देता है प्रार्थना करके, जाओ जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन इसका काम अब तक नहीं बना, क्योंकि इसकी पत्नी 90 साल का हो गया होगा, 80 साल का हो गया होगा, लेकिन अब तक गर्भवती नहीं है, इसके पास कोई औलाद नहीं है। लेकिन लोगों के लिए ये आशीर्वाद देता है, लोगों की औलाद हो जाती है, लेकिन इसकी औलाद नहीं हो रही है, इसको विश्वास नहीं है। तो इसलिए एक स्वर्गदूत इसके पास आया और आकर कहने लगा जकरिया, मैं जिब्राइल हूं, तुझे बेटा होने वाला है, तेरी पत्नी मां बनने वाली है। और ये क्या कर रहा है, इसको विश्वास नहीं। लिखा स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। इसको विश्वास नहीं था, हंसने लगा, कहता अच्छा मतलब कह रहा ठीक है। उसी समय जिब्राइल को क्रोध आ गया और उसी समय गुस्सा आ गया, और उसने जाकर क्या कहा, बोलता है तेरे को पता है मैं कौन हूं? कहता है परमेश्वर के सामने दिन रात खड़ा रहता हूं, जब वो मुझे बोलता है तब मैं प्रोफेसी करता हूं। मैं प्रोफेट बजिंदर प्रभु के सामने घुटने टेक कर आता हूं, जब वो बोलता है तब मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसी करता हूं, याद रखना। हालेलुया। कह रहा यहाँ पर, कह रहा जिब्राइल कह रहा मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं, और उसी समय बोल रहा इसको, इस लड़के को, कह रहा कि जकरिया विश्वास कर, और उसने विश्वास नहीं किया। इसने कहा ओके आमीन, क्या कहा बोलो, आमीन 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 आमीन। लेकिन इसकी फेस में इंप्रेशन नहीं था, समझ गया ये अंदर से विश्वास नहीं कर पा रहा है। ये बोल रहा था अब तो मेरी पत्नी बूढ़ी हो गई, अब तो डांट भी नहीं है अंदर, अब बच्चा कैसे होगा, अब तो डांट भी चले गए उसके, बच्चा कैसे होगा ऐसे कह रहा है। और इसी समय जिब्राइल को गुस्सा आता है और जिब्राइल बोलता है, कह रहा सुन, कह रहा कि ले आज के बाद तू 9 महीने तक गूंगा रहेगा। अरे कहाँ जा रहे हो सकता, अरे स्वर्गदूत कहाँ जा रहा, मुझे 9 महीने गूंगा क्यों कर रहा, अरे गूंगा क्यों कर रहा, बैठ जा नीचे, गूंगा रह जा। गूंगा हो गया ये 9 महीने के लिए, और इसी समय रो रहा चिल्ला रहा है। 9 महीने के लिए इसकी आशीष बंद कर दी गई है। क्यों कर दी है 9 महीने के लिए गूंगा? क्योंकि जानते थे स्वर्गदूत, कह रहा जब ये डरपोक नहीं विश्वास कर पा रहा है, डरा हुआ अंदर से कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मेरी पत्नी गर्भवती नहीं हो सकती, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं। लेकिन उसी समय इसको 9 महीने के लिए गूंगा कर दिया। बोला कि तू 9 महीने तक गूंगा रहेगा, क्योंकि मुझे पता है कि तेरे अंदर डर का आत्मा काम कर रहा है, डर के विचार काम कर रहे हैं, इसलिए तू 9 महीने गूंगा रहेगा, कि ताकि कह के कोई भी बात तेरे मुंह से ऐसी ना निकले। क्योंकि इस पता था कि बाहर जाके बता देता सबको, नेगेटिव बात बोलता और हार जाता, इसको बच्चा नहीं होने वाला था। और इसलिए स्वर्गदूत ने आकर इसको गूंगा कर दिया 9 महीने के लिए। ये 9 महीने के लिए गूंगा हो गया है। और उसी समय, लेकिन आपने देखा कादर खान, उसका पेट कभी नहीं भरता, खड़ा हो जा, कादर खान की तरह पेट में पसता कुछ नहीं आदमियों का आजकल। और इसी समय इसने क्या किया, इसकी पत्नी ने देखा, इसके लोगों ने देखा, रिश्तेदारों ने देखा, पड़ोसियों ने देखा, और ये क्या कर रहा है, उन्होंने कहा क्या हो गया, अरे क्या हो गया जकरिया, तुझे क्या हो गया, अरे पास्टर क्या हो गया, कहता मैं कहता डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, कह रहा डॉक्टर को नहीं, ये तो ऊपर वाले ने किया, कहता समझा नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी बड़ा चालाक था। स्वर्गदूत ने कहा तूने किसी को बताना नहीं है, लेकिन नीचे बैठकर बोलता है मिट्टी में मुझे 9 महीने के लिए गूंगा किया गया है, क्योंकि मैं शक कर रहा था, मैं डरा हुआ था, कह रहा है इसलिए मुझे 9 महीने तक गूंगा कर दिया है, कहीं मेरी जुबान से गलत विचार ना निकले। कह रहा है क्योंकि मेरी पत्नी गर्भवती होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है 9 महीने तक, बैठ जाओ उधर, 9 महीने तक। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि कई बार 9 साल, 8 साल, 10 साल मसीह में आने के बाद लग जाते हैं लोगों को। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर डर का आत्मा काम कर रहा होता है, इसलिए परमेश्वर हीलिंग नहीं देता,
इसलिए भविष्यवाणियां कई बार पूरी नहीं होती, इसलिए वो कई बार आपके डर के कारण, आपके डर के विचारों के कारण, मुंह के शब्दों के कारण आपकी जिंदगियों में काम नहीं होता। इसलिए उसने 9 महीने के लिए गूंगा कर दिया, क्योंकि वो पास्टर था। इसका मजाक दुनिया ना बनाए। परमेश्वर भी आज अगर आपकी अब तक कोई ब्लेसिंग नहीं आई है, आपको आपकी आशीषें गूंगी कर रखी है उसने, आप मसीह में हो, उसने आपको छोड़ा नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि आप कह रहा है कि आप आपके मुंह कह रहा शांत रहे नेगेटिव विचारों के लिए। अगर आज इस मैसेज से आप समझ रहे हैं, आज रात मैं कह रहा हूं 9 महीने के बाद नहीं, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद आशीषें बरसेंगी आपके घर में। कह रहा विश्वास करना है, कह रहा जो आप मांग रहे हैं वो मिलेगा आज रात के बाद। क्या तैयार है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जकरिया अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता था, उसको लगता होगा शायद पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी पत्नी नहीं करती होगी, लोगों को शक रहता है। आज भी कितनी औरतों को डर है इस बात का कि मेरा पति किसी और से प्यार करता है। हाथ उठा के बताओ, चंचल कहेंगी, हाथों को उठाओ। किसी को लगता है कि मेरा पति मेरे से प्यार नहीं करता, बहुतों को तो लगता है मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, कितनों को ऐसा लगता है कि मेरा पास्टर मेरे से प्यार नहीं करता, कितनों को लगता है मेरे दोस्त मेरे से प्यार नहीं करते, मेरे घर के लोग मेरे से प्यार नहीं करते। शैतान झूठा डराता रहता है विचारों में कि ताकि आप लोग डर जाएं और आप प्रभु से दूर हो जाएं, आप निराश हो जाएं। लेकिन ऐसे ही एक घटना बता रहा हूं, ताजमहल देखो, एक पति पत्नी ताजमहल पर गए घूमने के लिए, और उसी समय जब वो घूम रहे थे तो उसकी पत्नी ने देखा इतना सुंदर ताजमहल, और वहां पर अपने पति को चूटियां मारने लगी। बोलती करी सुन, करी मुझे भी ऐसा घर बना के देना। कहते देख शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए कितना सुंदर ताजमहल बनाया। उसका पति बोलता है करे तेरे तुम मेरे वो प्यार नहीं करते। बोलता है प्यार करता हूं। कह रहा है प्लाट ले लिया है, तेरे मरने का इंतजार है। कह रहा है शाहजहां ने भी अपनी पत्नी की याद में बनाया था, मैं भी तेरी याद में बनाऊंगा, प्लाट तो ले रखा, पर तुझे लगता ही नहीं मैं तेरे से प्यार करता हूं, डरती रहती है सारा दिन। आज बहुत सारे लोगों को लगता ही नहीं है यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। मरने के बाद पता लगेगा, सीधा स्वर्ग जाओगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा आपको बाद में पता लगेगा, लेकिन आपको याद रखना है यीशु आपसे प्यार करता है। कह रहा पहले धरती पर तुम्हारे लिए एक ताजमहल जरूर बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष बनाने के लिए तैयार है। जितने चाहते हैं, शैतान आपको डराता रहता है। जो लोग चर्च के अंदर आते हैं वो आधे पीछे बैठते हैं, उनको पता है कहीं पादरी भविष्यवाणी करता है, भाई साहब कहीं यीशु बोल पोल खोल ना हो जाए। हालेलुया बोल, इसकी पोल खोल, इसलिए पीछे बैठते हैं भाई साहब। जनानी को आगे भेज देते हैं, अपने आप पीछे नालायक बच्चे की तरह पीछे बैठते हैं, डरे रहते हैं, क्योंकि शैतान उनको डराता रहता है। नहीं नहीं नहीं, तूने अच्छा नहीं बोल सकता, तू अच्छा नहीं कर सकता। मैं अपनी क्लास में सबसे पीछे बैठता था, और जब करा कोई गलती करता था तो गंजा होकर चला जाता था स्कूल में। मैडम को पता ही ना लगे। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आप पीछे बैठते हैं, आप डरे हुए हैं। आप चर्च में जब आते हैं तो आपको लगता ही नहीं परमेश्वर ने आपके पाप क्षमा कर दिए हैं। मैं कह रहा हूं जितने चर्च में बैठे हैं आज रात सबके पाप क्षमा हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। परमेश्वर ने कहा, कह रहा तू शारीरिक नहीं है जकरिया, कह रहा तू आत्मिक बंदा है, कह रहा तू प्रार्थना करने वाला है, कह रहा इसलिए मैंने तेरे घर पर आशीष भेजी, तेरे अंजल भेजे। कह रहा तूने मांगा नहीं है, तेरे अंदर विश्वास भी नहीं था, फिर भी मैंने अंजल भेजे। अगर आज आपके अंदर विश्वास भी नहीं है, एक्शन भी नहीं है, आपके अंदर आत्मिकपन है, कह रहा शारीरिक नहीं हो, आत्मिक लोग हो, तो आज रात एक अंजल आपके घर भी भविष्यवाणी करने आएगा। आज रात आपको छुड़ाने के लिए आएगा। आज रात वो कर्जे का डर, बीमारी का डर, टेंशन का डर, एक्सीडेंट का डर, आज वो निकल जाएगा बाहर। आप कहीं से कहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप आशीषों को देखें, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। याद रखना, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपका पति है। और जितनी पत्नी है धरती पर, कोई पत्नी ऐसी नहीं है जो रोज कहती हो कि लड्डू मैं तेरे से प्यार करती हूँ। संजीव उसकी पत्नी भी नहीं कहती होगी, तेरी पत्नी भी नहीं कहती होगी, और हम किसी के बारे में बात नहीं करते। सबकी पत्नियां यही बोलती हैं मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। हाँ भाइयों, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? कोई तो हंगुरा दे दो मेरे साथ। हालेलुया। सबकी ऐसा ही बोलती हैं, लेकिन वो पति ऊपर बैठा, नीचे की पत्नियां भी आज रात यही सोच रही हैं, पता नहीं रब मेरी कब सुनेगा, मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता। बहम निकाल दो, आज रात तुम्हारे से ताजमहल का भी बाप बनाने वाला तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों का महल बनेगा आज रात। डरो नहीं, जो तुम मांग रहे हो मिलेगा, जो तुमने नहीं किया वो करोगे, तुम आशीष में बदल जाओगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। लेकिन किन के लिए आया है? मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। मैं ताड़ी बजाने वाले आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, हालेलुया बोलने वालों से बात कर रहा हूं। चर्च में बैठकर ऐसे हम पान खाने वालों से बात नहीं कर रहा हूं, इधर उधर टुकुर टुकुर देखकर चुपचाप गुमसुम बैठे हो उससे बात नहीं कर रहा हूं। शारीरिक लोगों की जरूरत नहीं है मेरे को, जो कुर्सी पर उछल कर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। आज आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। बोलो, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। बोलो यहोवा 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 यहोवा
यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा यहोवा। जो भी मांगेंगे मिल जाएगा। बोल हालेलुया। एक छलांग लगा के बैठ जाओ। शाबाश। मैं क्या कर रहा हूं? मैं देख रहा हूं आत्मिक लोग चर्च में आए आज सारे। बोल हालेलुया। शारीरिक लोग प्रोफेसी सुनते हैं, जकरिया की तरह से बैठे थे कुर्सी पे। अच्छा आमीन हो जाएगा तो देख लेंगे। आज आपके लिए भविष्यवाणी है। ये जो दुकान में रहता है वो शोरूम खोलेगा। झोपड़ी से बंगले में जाओगे। ये साल परमेश्वर जो घर चाहता है सबको देगा। जितने भी देख रहे हैं लिख लेना, 2 के 3 होंगे आपके पास। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि एक जिब्राइल स्वर्गदूत यहां पर खड़ा है, आपके लिए खड़ा है। लेकिन विश्वास करने वालों के शारीरिक आदमी के तू तने धूम मचाइए, तू तने धूम मचाइए, तू तने धूम मचाइए, तू तने धूम मचाइए। बोलो हालेलुया। बैठ जाओ। जिसको घर चाहिए ताड़ी बजाकर हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। देखो मरकुस 1:40 में क्या लिखा? हाँ पढ़ेंगे स्क्रीन पर। और फिर से वो लड़का एक कोढ़ी उसके पास आया, हाँ। उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, हाँ। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कौन है ये? कम हियर। देखो एक कोढ़ी यीशु के पास आया और उससे विनती किया। यीशु मसीह ने जिधर मैं मुंह करूं उधर मुंह कर लियो। ये कोढ़ी है, देखो, और मुंह पे रुमाल बांध ले। ये कोढ़ी है और हाथ अपने भिखारी की तरह कर ले। दिखा, एक कोढ़ी यीशु के पास आया और विनती की। इसका मतलब प्रार्थना किया उसने और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। क्या कर रहा है ये कोढ़ी? ये कोढ़ी क्यों था कोढ़ी? क्योंकि ये पहले शारीरिक था, इसको विश्वास नहीं था, गंदे लुचपन के काम करता था। लेकिन उसके बाद करा जब ये यीशु के पास गया, इसने पश्चाताप किया और प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने कहा, अब तू शारीरिक नहीं है, अब तू आत्मिक हो गया आज से। करा इसलिए जा, तू आज से शुद्ध हो जा। हालेलुया। अरे याद रखना, प्रार्थना करने वाले आज रात आत्मिक बन चुके हैं। आप शारीरिक नहीं है। करा चर्च में आने वाले लोग करा शारीरिक नहीं है। शारीरिक चर्च से बाहर रहता है। शारीरिक व्यक्ति चर्च में नहीं आता। शारीरिक व्यक्ति सुबह नहीं उठता। आत्मिक लोग सुबह उठते हैं, संडे तैयार होकर अपने चर्च में आते हैं भेंट के साथ। करा आत्मिक लोगों के लिए आज यहोवा भविष्यवाणी करने वाला यीशु मसीह के नाम में। करा ये कोढ़ी, इसके अंदर विश्वास नहीं था, लेकिन ये कोढ़ी यीशु के पास गया और उसको वहां की सरकार ने लिखा था कि इसकी तख्ती पर लिखा था, ओए बात नहीं करना किसी ने, तख्ती पर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? कि तू नापाक है, तू चंगा नहीं हो सकता, तू कोढ़ी है, और जा लोगों के बीच में बोलता चला जा। क्योंकि वायरस जैसे होता था, कह रहा तेरे को रोटी भी कुर्डी पर आएगी, तेरे रोटी भी ऐसे दूर से फेंक कर जाएंगे लोग, तेरे गांव के लोग, तेरे लोग तेरे को मिलने आएंगे तो उनको घर से निकाल दिया जाएगा, गांव से बेदखल कर दिया जाएगा। कोई इसको मिलने नहीं आता था, लेकिन ये दूर बैठा अपनी रोटियों का इंतजार करता था। और इसके यहाँ पर लिखा था, ये क्या बोलता रहता था? मेरे पास मत आना, मैं नापाक हूँ, मेरे पास मत आना, मैं नापाक हूँ, मुझे कोढ़ है, मैं चंगा नहीं हो सकता। कह रहा मेरे पास मत आना, मैं बीमार हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, नापाक हूँ, मत आना, मत छूना मुझे। लोगों को बोलता था मेरे ऊपर वायरस है, मत छूना मुझे। लेकिन जब इसने यीशु मसीह से प्रार्थना किया, उसी समय शारीरिक था, प्रार्थना करना नहीं आता था, आत्मिक बन गया। जब बीमारी आई तो इसके अंदर करा कि एक जोश आया, इसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया, मुंह खोलना स्टार्ट किया। और उसी समय परमेश्वर ने इसको देखकर कहा, करा कि सुन, करा कि तूने जो घुटने टेके आज से, तूने जो विनती की है मेरे से आज से, तूने जो मुझसे रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना करना चालू कर दिया है, आज तू शारीरिक नहीं रहा, अब तू आत्मिक हो गया है। ले, मैं तेरी तख्ती को पलट रहा हूं और पीछे लिख रहा हूं कि तू कोढ़ी नहीं है, तू पाक शाक हो गया है, तू नापाक नहीं है, तू चंगा हो गया है। और ये व्यक्ति दौड़ा हुआ ये कहता जा रहा था, कहता जा, मैं माइक तेरे से आगे, मैं नापाक नहीं हूं, बोल। हाँ हाँ चल शाबाश, बोल, मैं नापाक नहीं हूं, मैं कोढ़ी नहीं हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं। बोलता वापिस आ, बोल, मैं चंगा हो गया हूं, मैं नापाक नहीं हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं शुद्ध हो गया हूं, मैं नापाक नहीं हूं, मैं पाक शाक हो गया हूं। और उसी समय इसके रास्ते में एक आदमी मिलता है और वो बोलता है, अबे क्या बोल रहे, पाक नहीं, पाक हो गया? कह रहा देख कोढ़ लगा हुआ है। इसने कहा, अरे बेवकूफ, कह रहा है मैं शारीरिक नहीं हूं, अब आत्मिक हो गया हूं, मैं आत्मा में चंगा हो गया हूं। हालेलुया।
क्या हुआ क्या हुआ? जब इसने ऐसा कहा मैं आत्मा में चंगा हो गया हूं, और उसी समय उसके 5 मिनट के बाद जब वो आदमी उसके सामने से निकला, उसने कहा ये क्या? अरे तू तो सच्ची में पाक शाक हो गया है, हालेलुया, तू तो चंगा हो गया है। आज यीशु आपसे कहना चाहता है, अगर आज आप अपने आप को पापी समझते हैं, अगर आप अपने आप को बेकार समझते हैं, यीशु मसीह ने आकर आपकी तख्ती पलट दी है। आज शैतान आपसे बात कर रहा है आपके विचारों से, तेरा बिजनेस मर जाएगा, तेरा बच्चा मर जाएगा, लेकिन मेरा यीशु आज रात आपके घुटने टेकने के बाद आपकी तख्ती, आपका इतिहास पलट दिया है। तेरा बच्चा मरेगा नहीं, तू जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। तू पाक शाक हो गया है, तेरा काम खुल गया है आज रात के बाद। मैं अपने पड़ोसी को बोला जी और जीने दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके विचार आपको जीने नहीं दे रहे, आपके दोस्त आपको जीने नहीं दे रहे, आपके रिश्तेदार आपको जीने नहीं दे रहे। बोल रहे तू पापी है, तेरे घर के लोग बोल रहे तू गुनहगार है। जब मैं प्रभु में आया मुझे लोगों ने बोला तू गुंडा है, बदमाश है। मैंने कहा चुप, अब मैं गुंडा बदमाश नहीं हूं, अब मैं परमेश्वर का दास हूं, हालेलुया। लोगों ने बोला मैं नापाक हूं, मैंने कहा मैं पाक शाक हो चुका हूं। कह रहा तू पाक नहीं हो सकता, मैंने देखा तुझे गलियों में आवारा खून करते हुए, मैंने देखा तुझे गालियां बकते, मैंने देखा तुझे शराब पीते। मैंने कहा चुप, मैं पाक शाक हो चुका हूं, हालेलुया, और मैं बदल गया हूं। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद परमेश्वर आपकी तकदीर, आपकी तख्ती पलटने वाला है, आपके बच्चों इतिहास रचने वाले हैं। मैं आत्मिक लोगों से नहीं बात कर रहा हूं, शारीरिक लोगों से नहीं। जितने आमीन बोल रहे हैं आज बिजनेस खुलेगा, जितने कुर्सी पर खड़े होकर छलांग लगा रहे हैं ऊपर, ताली बजाओ उसकी महिमा दिल से गाओ, ताली बजाओ उसकी महिमा दिल से गाओ। यीशु यीशु नाम सुनो, यीशु यीशु नाम सुनो, रूह में उसके झूम के गाओ, आंखों से पर्दे हटाओ, प्रतिष्ठे गीत गाओ, बोलो बोलो, आंखों से ताली बजाओ, प्रतिष्ठे गीत गाओ, ताली बजाओ उसकी महिमा दिल से गाओ, ताली बजाओ उसकी महिमा। हालेलुया। शारीरिक लोग क्या ना मानते हैं, एक स्थान पर खड़े होकर बैठ जाओ। मैं कह आत्मिक लोग बैठ जाओ यीशु मसीह के नाम में। सुन रहे हैं कि नहीं? क्या कहा पवित्र आत्मा ने आज करे कोड़ी से सिखाया। मैं हाथ कर रहा हूं इसकी तरफ, और देखो मेरे हाथ करते ही ये काला है, थोड़ी देर में गोरा हो जाएगा। इसकी शादी नहीं हुआ है, थोड़ी देर में शादी हो जाएगा। हो गया बेवकूफ, दूसरी ना करा लियो। हाँ, ये काला है, गोरा हो जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं? अभी कुछ नहीं है, जीरो है अपनी पत्नी के सामने। हाँ, अशोक जीरो है, हीरो बन जाएगा। सुनो, अपने मैं हाथ करूंगा, एक नई अनॉइंटिंग इसको छुएगी। मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का, मेरे यीशु क्या कह रहा हूं? सुनो सुनो ध्यान से। कह रहा है कि यशाया 1:18 में लिखा, कह रहा चाहे तुम्हारे पाप रंग रंग के क्यों ना हो, बर्फ के समान सफेद किए जाएंगे। आज कह रहा है कि जितना भी पापी क्यों ना हो, कह रहा अगर आप प्रभु के घर में आए हो, आज एक नहीं सब के सब शुद्ध होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप चर्च आते हैं, रोज परमेश्वर आपको शुद्ध करता है। 1 महीने कह रहा 6 दिन कह रहा आपके लिए ब्लेसिंग को खोले रखता है। यशाया 1:18 में लिखा, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, बर्फ के समान सफेद किए जाएंगे। एक आदमी था, वो राजा के यहाँ पर नौकरी करता था, और नौकरी करने के बाद उसने क्या किया, एक दिन उसके जीभ में लालच आ गया। उसने बतख देखी, लाला की सुंदर सी राजा की, और उस बतख का उसको मारने का दिल करा। उसने उठाया और बतख को काटा और मार कर खा गया। और जैसे उसने खाया, और इसी समय किसी सेनापति ने या सैनिकों ने उसको देख लिया, बैठ जा जाके, और उसी समय उसको देख लिया, और उसको देखकर बोला, कहता ओए, कह रहा तूने राजा की बतख खाई है, कह रहा अब तेरे को राजा एक बतख के बदले तेरे 100 टुकड़े करेगा। और उसको डरा दिया। इसका मतलब कौन से विचार थे? डराने वाले। और उसी समय वो डर गया, और जब वो डर रहा था तो उसी समय वो डर के मारे कहने लगा, अरे भाई, कह रहा राजा से बचने के लिए क्या करें, बता दे यार। उसने कहा ठीक है, कहता तुम मेरे घर में नौकर बन जा, सब लांगड़ियों का खाना बना, राजमहल का खाना भी तू बनाएगा, सब कुछ तू करेगा, झाड़ू भी, पोछा भी, टॉयलेट भी तू साफ करेगा। बोलता ठीक है। बेचारा 3 महीने तक यही काम करता रहा। लेकिन एक दिन कह रहा उसको प्रभु के वचन को मिलता है, बाइबल पढ़ता है, लिखा यशाया की पुस्तक में, कह रहा तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना होंगे, बर्फ के समान सफेद किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय उसको हौसला मिलता है, विश्वास आता है उसके अंदर, और एक्शन लेने के लिए। आज लोगों के अंदर विश्वास तो है, लेकिन एक्शन नहीं करते। एक्शन जब होता है जब आप अपने प्रेयर रूम में जाते हैं। एक्शन जब होता है जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। एक्शन जब होता है जब आप लोगों को गवाहियां दे रहे होते हैं। परमेश्वर आपके एक्शन को देख रहा होता है कि ये अब बीमारी में क्या करेगा, परेशानी में क्या करेगा। यहाँ पर ये बंदा राजा के पास जाता है हिम्मत कर, और फैसला लेता है मैं राजा से माफी मांग लूंगा। और उसने जाकर राजा को कहा, राजा
कह रहा कि मुझे माफ कर दे। बोलता किस बात के लिए? कह रहा मैंने तेरी बहुत सुंदर बहुत प्यारी बत्तख मैंने खा ली, मुझे माफ कर दे। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। राजा तलवार लेकर उठता है गुस्से में और उसी समय उसको पास आकर उसको गले लगा लेता है। बोलता है तू इतने काम का आदमी है, तू मेरा इतना अच्छा सेनापति है, कह रहा तेरे लिए 100 बतखें और कुर्बान कर, ले खा खा सारी खा जा। उसने माफ कर दिया उसको। आज आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा कि आप कितने भी आप सोच रहे हो परमेश्वर ऐसे मुछेट बनाए बैठा आपके लिए, हैं डंडा लेकर बैठा है, तलवार लिए बैठा है। कह रहा जब आप उसके पास जाएंगे आप कहेंगे, परमेश्वर कहेगा शारीरिक लोग आत्मिक बन गए आज रात। हालेलुया। कह रहा आप शारीरिक नहीं रहे, आप आत्मिक बन गए हो। अगर आपसे शराब नहीं छूट रही, तंबाकू नहीं छूट रहा, नशा नहीं जा रहा, आज आपको सिर्फ यीशु से कहना है, आज रात यीशु मसीह आपके साथ खड़ा होकर आपकी मदद करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वो शारीरिक लोगों की मदद नहीं करता, वो आत्मिक लोगों की मदद करता है। इसलिए वो अंधे के पास गया, बोलता तू क्या चाहता है? अंधा क्योंकि बड़े घंटों से बोल रहा था घुटने टेककर कि परमेश्वर दाऊद की संतान मुझ पापी पर दया कर, दया कर, दया कर। अगर आज आपका ये फैसला है, परमेश्वर पलट कर आया अंधे भिखारी के लिए और पलट कर बोलता है बोल तू क्या चाहता है? बोलता है मैं क्या चाहूंगा। मैंने पूछा परमेश्वर तूने ये क्वेश्चन क्यों किया, उससे तू क्या चाहता है? बोलता है जो लोग कह रहा शारीरिकपन छोड़कर आत्मिक बन जाते हैं उनसे आज रात मैं पूछने वाला हूं, जो तू चाहेगा वो दूंगा मैं तुझे आज, जो तू चाहेगा दूंगा। कह रहा बोल तू क्या चाहता? अपने पड़ोसी को बोल तू क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूं 5,000 उधारी दे दे। यहां पर बहुत खराब लोग आते हैं, मैं ये चाहता हूं मेरे बिजनेस में पैसे डाले, मैं चाहता हूं अपनी कार 2 दिन के लिए उधारी दे दे, लेके भाग जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, आप जो चाहते हैं आज परमेश्वर को बताएं। आज रात आपके लिए मिराकल वाली बारिश होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ जो आत्मिक लोग हैं। मैं कह रहा हूं आत्मिक लोग ताड़ी बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज करते हैं कि नहीं? मैं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं। अगर घर की किस्त नहीं भरी गई, अगर दुकान का किराया नहीं गया, बिजली का किराया नहीं गया, फीस नहीं भरी गई, मैं कह रहा हूं आत्मिक लोगों को चिंता करनी ना पड़ेगी आज रात। अरे तुम शारीरिक हो इसलिए चिंता करते हो, इसलिए डरते हो। जो आत्मिक है उनके लिए कह रहा स्वर्ग से स्वर्गदूत निकल आए, जिब्राइल ते मचाई। सो जिब्राइल निकल कर आ गया, आज आपके आसपास है। अपने पड़ोसी को जिब्राइल तेरे पास बैठा है। याद रखना वो 7 भविष्यवाणियां मैं आपके लिए कर रहा हूं। अपने हाथों को उठाओ और आसमान की ओर देखो। मैं देख रहा हूं एक एंजल को और वह आज रात आपके पास आएगा और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा मैं इनकी रोटियां डबल करके जाऊंगा। आपकी सैलरियां डबल करने वाला स्वर्गदूत आया हुआ है। दूसरी भविष्यवाणी कह रहा कि याद रखना मैं एक स्वर्गदूत को और देख रहा हूं जो तुम्हें आज से जिनके घर में कलेश है उनको शांति देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं तीसरा स्वर्गदूत आया हुआ है और वो तीसरा स्वर्गदूत मुझे बोल रहा है, कह रहा इनको बोल दे जितने हाथ उठाकर विश्वास कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, उनके बच्चों की गवर्नमेंट जॉब कैरियर में बनाने के लिए आपके बच्चों का कैरियर बनने के लिए जा रहा है। अगर जो विश्वास नहीं करेगा 9 महीने तक गूंगा रहेगा। आपको विश्वास करना है, 9 महीने नहीं 52 डेज में भविष्यवाणी पूरी होते देखोगे। करा जिसको बच्चे को आज तक जो मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, जिन्होंने इस मिस्ट्री में बीज बोए, अपने पेट अपने दशमांश दिए, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है एक एंजल आया हुआ है जो इस मिस्ट्री को लाइक करते हैं पीबीएसएम को। याद रखना परमेश्वर ने मुझे कहा एक एंजल को बोल, करा वो काम करेगा आज तेरे लिए। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा एक नया मस्सा देकर जाएंगे सबको यीशु मसीह।